बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है जी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, इसके बारे में क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर दी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। फोर्स की जो हैं वो लाइंस कैसी होती हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस। ठीक है, और आपने क्या करना है, स्केच करना है फील्ड लाइंस को इन डिफरेंट केसेस, मतलब मुख्तलिफ केसेस में हमने जो फील्ड लाइंस हैं उनको ड्रॉ करना है, उनको स्केच करना है। अब वो डिफरेंट केसेस कौन कौन से हो सकते हैं? वो केसेस हो सकते हैं कि दो चार्जेस सेम हैं, जैसे कि दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, या दोनों नेगेटिव चार्जेस हैं, या एक पॉजिटिव चार्ज हम ले रहे हैं उसको टेस्ट कर रहे हैं और एक नेगेटिव चार्ज है उसको ले रहे हैं उसको टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उनको हमने स्केच करना है। फील्ड लाइंस को पहले बताना है कि फील्ड लाइंस होती क्या हैं, फिर हमने क्या करना है जी, स्केच करना है कि फील्ड लाइंस को अगर हम रिप्रेजेंट करें, ड्रॉ करें तो वो किस तरह से ड्रॉ होंगी, और फिर हमने बताना है कि जो करैक्टरिस्टिक होती हैं इनकी खसूसियात क्या होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। ठीक है, तो जब हम सारा ये इसके बारे में पढ़ लेंगे तो एंड पे जाके हम करैक्टरिस्टिक बताएंगे कि आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उनमें क्या क्या खसूसियात पाई जाती हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे, उनकी डेफिनेशन पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज़ एन इमेजिनरी लाइन। क्या है जी? इमेजिनरी लाइन है, यानी कि हमने खुद से इमेजिन किया, ये होती नहीं है, नज़र नहीं आती, जस्ट हमने सपोज कर ली कि ये एक लाइन है। ठीक है, ऑन विच, कौन सी लाइन है ये? कहते हैं ये वो लाइन है जिस पे एक फ्री स्मॉल टेस्ट चार्ज मूव्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। कि ये वो इमेजिनरी लाइन है, वो लाइन हमने सपोज कर ली कि अगर हम किसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को उस लाइन के ऊपर छोड़ देंगे तो उसके लाइन के ऊपर जो है वो चलता जाएगा, चाहे वो आउटवर्ड जाता है या चाहे वो इनवर्ड जाएगा। अब वो डिफरेंट केसेस में देखते हैं कि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो है वो किस तरह से मूव करेगा। तो डेफिनेशन रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। इज़ एन इमेजिनरी लाइन ऑन विच अ फ्री स्मॉल टेस्ट चार्ज मूव्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इमेजिनरी लाइन है जिस पे एक फ्री स्मॉल टेस्ट चार्ज जो है वो मूव करता है। तो सबसे पहले इस पे जो काम किया वो था जी माइकल फैराडे ने। ठीक है, फैराडे ने काम किया, उसने प्रपोज किया द आइडिया ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जैसे कल हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको हम डॉट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो वो उसका रीजन या उसका इलाका बन रहा था। तो वो कहता है कि हम माइकल फैराडे ने प्रपोज किया, उसने आइडिया दिया कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इसको हम लाइंस के ज़रिए भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जैसे कल हमने डॉट्स ड्रॉ किए थे, बिल्कुल सेम वैसे ही हमने क्या करना है, आज लाइंस ड्रॉ करनी है। लाइंस ड्रॉ करके हम बताएंगे कि किस चार्ज की फील्ड जो है वो किस तरह की हो सकती है। तो कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कैन बी टॉट। अब इनको हम कैसे ले सकते हैं, कैसे कंसिडर कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कैन बी टॉट अ मैप। इसको हम एक मैप के तौर पे ले सकते हैं, और वो मैप क्या करेगा, मैप बताएगा, आपको रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन, फील्ड की डायरेक्शन बताएगा कि वो किस जानिब है, और साथ ही साथ वो बताएगा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, कहाँ पे वो कितनी फोर्स जो है वो लग रही है। एज दे गिव इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ चार्ज। क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये आपको फोर्स के बारे में बताती हैं। ठीक है, फील्ड के बारे में बताती हैं। तो जहाँ फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी वहाँ पे फोर्स स्ट्रॉन्ग होगी, जहाँ फील्ड वीक होगी वहाँ पे फोर्स जो है वो वीक हो जाएगी जो कि चार्ज पे लग रही है। सो द लाइंस आर कॉमनली कॉल्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस। क्योंकि ये फील्ड लाइंस फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं इसलिए हम इनको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कह सकते हैं, और इसको हम लाइंस ऑफ फोर्सेस भी कह सकते हैं। फील्ड लाइंस भी कहा जा सकता है और फोर्स की लाइनें भी कहा जा सकता है, कॉमनली कॉल्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो इसके लिए सबसे पहले हम आते हैं पहले केस पे कि हमने एक पॉजिटिव चार्ज लेना है। ठीक है, और उसको फिर हम टेस्ट करेंगे कि उसकी फील्ड जो है वो किस तरह से है। तो उसके लिए क्या करें, हम यहाँ पे देखिए हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, उसके अराउंड जो है वो कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे Q0 टेस्ट चार्ज लेंगे। क्या किया हमने, इस चार्ज से कांस्टेंट फासला लेना है। ठीक है, कांस्टेंट फासले पे हमने क्या किया जी, एक स्केच बना लिया। ठीक है, जो कि एक सर्कल की फॉर्म में बनेगा, क्योंकि आपको पता है सर्कल ही पॉइंट्स का ऐसा मजमुआ होता है जिसका सेंटर से फासला जो है वो कांस्टेंट होता है। तो हमने पहले सर्कल ड्रॉ कर लिया ताकि हमें पता हो कि इसका डिस्टेंस जो है वो चार्ज से सेम है। फिर उस सर्कल पे डिफरेंट पोजीशंस पे हमने टेस्ट चार्जेस रख दिए।
ठीक है। ये सारे टेस्ट चार्जेस हैं जिनकी मैग्नीट्यूड जो है वो बहुत स्मॉल होती है। टेस्ट चार्ज आपने हमेशा पॉजिटिव लेना है, और ये जो चार्जेस को हम टेस्ट कर रहे हैं वो भी पॉजिटिव है। तो आपको पता है कि लाइक चार्जेस आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा। तो इस वजह से ये जो टेस्ट चार्ज है वो इस चार्ज से परे मूव करेगा, अवे मूव करेगा। इस तरह से यहाँ पे भी वो अवे जाएगा, यहाँ पे भी वो अवे जाएगा, यहाँ पे भी वो परे मूव कर रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ, और जितने भी चार्जेस आप यहाँ पे रखेंगे वो सारे जो हैं वो इस चार्ज से दूर जा रहे हैं, परे मूव कर रहे हैं। तो बता रहे हैं जी, आप पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट प्लेस एनीवेयर इन द विसिनिटी, विसिनिटी होता है कुर्बत या उसके करीब, मौजूदगी में, इन द विसिनिटी ऑफ अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज प्लस क्यू एक्सपीरियंस अ रिपल्सिव फोर्स डायरेक्टेड रेडली आउटवर्ड। अब ये देखिए, ये जो लाइनें हैं, ये इसको अगर हम पीछे की तरफ ड्रॉ करें तो ये रेडियस के अलॉन्ग हैं, यहाँ पे भी रेडियस, ठीक है। इस तरह से यहाँ ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे भी रेडियस, ये वाला जो चीज़ है वो भी रेडियस, ये वाली जो चीज़ बनेगी वो भी रेडियस, ठीक है। और ये जा कहाँ रही हैं, बाहर की तरफ जा रही हैं। तो इसलिए हम इनको कह सकते हैं कि एक टेस्ट चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रही है, जो कि पॉजिटिव क्यू लगा रहा है, वो रेडियस के अलॉन्ग बाहर की तरफ है। तो इसलिए इसको हमने रिप्रेजेंट कर लिया जी यहाँ पे नीचे डायग्राम में। चार्ज बना लिया हमने सेंटर पे, ठीक है। तो सेंटर पे हर पॉइंट पे क्या होगा, ये जो लाइनें हैं वो बाहर की तरफ निकलेंगी, ठीक है, बाहर की तरफ जा रही हैं, रिपल्शन की फोर्सेस। और दूसरी बात यहाँ पे क्या है, ये हर जो लाइन है वो, ये देखें, फ़र्ज़ कर लें ये एक सर्कल कंप्लीट हो रहा है, तो सर्कल में हर लाइन जो है वो सर्कल के रेडियस के अलॉन्ग है। ये वाली लाइन भी रेडियस के अलॉन्ग होगी, ये वाली लाइन भी रेडियस के अलॉन्ग होगी, ये भी, कोई सी भी लाइन ले लें वो रेडियस के अलॉन्ग होगी। रेडियस की डेफिनेशन क्या होती है कि एक वो डिस्टेंस या वो लाइन जो कि सर्कल के सरकमफ्रेंस के किसी पॉइंट को सर्कल के सेंटर से मिलाती है। तो अगर हम ये जो एरोज़ लगे हुए हैं, यहाँ वाला सर्कल हम कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पे सेंटर होगा, तो सेंटर से लेके ये वाली लाइन जो है वो भी रेडियस, सेंटर से ये वाली लाइन भी रेडियस, सेंटर से ये वाली लाइन भी रेडियस। ये जितनी लाइनें ड्रॉ की हुई हैं ये सेंटर से लेके रेडियस के अलॉन्ग जा रही हैं सरकमफ्रेंस तक। तो पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो रेडियस के अलॉन्ग होंगी, लेकिन इस चार्ज से परे मूव कर रही होंगी, इसलिए हमने एरो साइन जो है वो बाहर की तरफ जो है वो ड्रॉ कर लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न्स में कह रहे हैं, इन ऑर्डर टू ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वी प्लेस पॉजिटिव टेस्ट चार्जेस क्यू नॉट एट इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम फील्ड क्यू एट डिफरेंट प्लेसेस। बिल्कुल सेम जैसे पीछे डायग्राम में हमने किया, ये क्या करेंगे, सेंटर पे हम चार्ज रख लेंगे और चार्ज से कांस्टेंट डिस्टेंस पे क्या करेंगे, पॉजिटिव टेस्ट चार्जेस रखेंगे, और फिर वो देखेंगे कि वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो अगर हम पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिया, तो जो टेस्ट चार्जेस होंगे वो अवे मूव करेंगे। सेम इसी तरह से अगर हम यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज लेते हैं, और नेगेटिव चार्ज को टेस्ट करने के लिए अगर हम टेस्ट चार्जेस इन पोजीशंस पे रखते हैं, तो टेस्ट चार्ज क्योंकि पॉजिटिव होता है, लिहाजा ये नेगेटिव और पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, और ये चार्ज टेस्ट चार्ज जो है वो इसकी तरफ मूव करेगा। यहाँ रखेंगे तो इसकी तरफ, यहाँ रखेंगे इसकी तरफ, यहाँ रखेंगे इसकी तरफ जाएगा, यहाँ भी अंदर जाएगा, यहाँ भी अंदर की तरफ जाएगा। तो ये वाली डायग्राम जो है ये भी बिल्कुल वैसी है जैसे कि पीछे वाली है, जस्ट फ़र्क क्या है कि यहाँ पे एरो साइन इनसाइड है। तो हम कह सकते हैं कि जो नेगेटिव चार्ज होता है उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो रेडियली इनवर्ड होती हैं, रेडियस के लॉन्ग होती हैं और अंदर की तरफ होती हैं, ठीक है। तो हमने पॉजिटिव चार्ज को अलहदा से चेक कर लिया, नेगेटिव चार्ज को हमने अलहदा से चेक कर लिया। अब हम जाते हैं नीचे कि अगर हम दो सेम चार्जेस लेते हैं, दोनों सेम चार्जेस पॉजिटिव चार्जेस भी हो सकते हैं, वो दोनों नेगेटिव चार्जेस भी होते हैं, ठीक है। तो हम पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, पहले हम एक चार्ज कंसिडर कर लेते हैं, दिस वन, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, इस चार्ज की जो फील्ड होती है वैसे नॉर्मली ये हमेशा जो है वो पॉजिटिव रेडियस के अलॉन्ग बाहर की तरफ होती है, और इसकी जो है वो भी रेडियस के अलॉन्ग बाहर की तरफ होगी। लेकिन जब हम इसको करीब लेके आएंगे तो ये लाइंस इन लाइंस को रिपेल करेंगी, ये लाइंस इन लाइंस को रिपेल करेंगी। इसलिए रिपल्शन की वजह से एक तो ये लाइनें जो हैं वो एक करीब करीब आ जाएंगी यहाँ पे, और दूसरा जो है वो रिपल्शन की वजह से अपना रास्ता चेंज करेंगी, वो क्या होंगी, बेंड हो जाएंगी, मुड़ जाएंगी। और ये दरमियान वाला जो रीजन है, देखें यहाँ पे कोई लाइन नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे कोई फील्ड नहीं है, यहाँ पे कोई चार्ज अगर हम रख भी देते हैं तो उसके ऊपर कोई फोर्स जो है उस पर एग्जर्ट नहीं होगी, क्योंकि ये फील्ड फ्री रीजन होगा।
दो चार्जेस हमने रखे हैं पास पास, ठीक है, क्योंकि सेम चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस हैं, तो इनके दरमियान होगी रिपल्शन। रिपल्शन की वजह से ये फील्ड लाइनें जो हैं वो रिपेल होके अपना जो सेम पहले वाला पाथ था इस तरह का, उसको चेंज करके क्या करेंगी, बेंड हो जाएंगी, और बेंड होके ये पीछे की तरफ मुड़ जाएंगी। इस तरह से ये वाली यहाँ पीछे की तरफ मुड़ जाएंगी, और बाकी जहाँ पे कोई फोर्स नहीं लगेगी, देखिए इस साइड वाली लाइनें बिल्कुल ओरिजिनल वाली हैं, बिल्कुल सेम स्ट्रेट हैं, और ये वाले जो हैं वो भी बिल्कुल स्ट्रेट हैं। जस्ट ये जहाँ पे रिपल्शन हो रही है वो लाइनें जो हैं वो बेंड हो जाएंगी। तो अगर हम दो अनलाइक चार्जेस लेते हैं तो उसके लिए क्या होगा, यहाँ पे देखिए एक हमने पॉजिटिव चार्ज ले लिया है, एक हमने नेगेटिव चार्ज ले लिया है। तो अब यहाँ पे क्यों होगा जी, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्योंकि अनलाइक चार्जेस हैं तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्शन की फोर्स करते हैं। तो अट्रैक्शन की वजह से लाइनें क्या करेंगी, पॉजिटिव से शुरू हो रही हैं, पॉजिटिव से बाहर निकल रही हैं, और नेगेटिव पे क्या होंगी, वो अंदर की तरफ जाएंगे। देखिए अगर आप एरो साइन पे गौर करें तो ये एरोज़ जो हैं वो सारे के सारे बाहर निकल रहे हैं, और ये एरो जो हैं वो सारे के सारे अंदर की तरफ हैं। ये रेडियली इनवर्ड होते हैं, ये रेडियली आउटवर्ड होते हैं। लेकिन जब दो चार्जेस को हम पास पास रखेंगे तो ये जो लाइनें हैं वो रेडियस के अलॉन्ग नहीं बनेंगी, बल्कि क्या होगा, वो अट्रैक्शन की वजह से पॉजिटिव से निकल रही होंगी और नेगेटिव में जाएंगी। तो ये जो दरमियान में है ये स्ट्रेट अंदर चली जाएंगी, ये जो ऊपर की तरफ है यहाँ पे ये अट्रैक्शन की वजह से बैंड होके पॉजिटिव से शुरू होकर नेगेटिव पे ख़त्म हो रही हैं। जैसे जैसे दूर होते जाएंगी तो